महान दार्शनिक, विचारक एवं चिंतक ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका से संबंधित व्याख्यानों की इस श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क, सत्कार्यवाद की महत्ता, सत्कार्यवाद की आलोचना। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में जो कि सत्कार्यवाद से संबंधित था उसमें ये स्पष्ट किया था कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का समर्थक है। सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है वह प्रकृति परिणामवाद कहलाता है, क्योंकि सांख्य दर्शन इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति को मानते हुए ये स्पष्ट करता है कि ये संपूर्ण चराचर जगत जो है प्रकृति का ही परिणाम या रूपांतरण है। कार्य कारण सिद्धांत, जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि भारतीय चिंतन परंपरा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और चार्वाक दर्शन को हम छोड़ दें तो सभी दार्शनिकों ने इस कार्य कारण सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की है। सांख्य दर्शन जो है कार्य कारण से संबंधित सत्कार्यवाद के अंतर्गत प्रकृति परिणामवाद का समर्थन करता है। सत्कार्यवाद, जैसा कि हमने अपने से पूर्व के व्याख्यान में ये स्पष्ट किया था कि सत्कार्यवाद के मतानुसार कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है। यहाँ जो उपादान कारण जो शब्द आ रहा है उसको अंग्रेज़ी में मटेरियल कॉज भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु के या किसी भी कार्य के लिए हमें जिस सामग्री की या जिस मैटर की आवश्यकता होती है उसे ही हम उपादान कारण या मटेरियल कॉज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी का घड़ा है तो यहाँ जो मिट्टी है वह जो है उपादान कारण है, क्योंकि घड़े का निर्माण जिस सामग्री के द्वारा हो रहा है वह मिट्टी है। तो किसी भी कार्य के निर्माण के लिए जो सामग्री आवश्यक होती है उसे ही उपादान कारण की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि कार्य कारण सिद्धांत के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान है या नहीं। सत्कार्यवाद इस प्रश्न का सकारात्मक जवाब देते हुए कार्य को उत्पत्ति से पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद जो है उसको लेके सांख्य कारिकाकार के जो रचयिता हैं ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका की 9वीं कारिका में सत्कार्यवाद के पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं जो सांख्य दर्शन के इस मत को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद की महत्ता या सत्कार्यवाद को किस प्रकार तार्किकता के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करता है। पहले हम कारिका को देखते हैं। सांख्य कारिका में जो ये 9वीं कारिका है वह इस प्रकार है। असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका के माध्यम से सत्कार्यवाद के पक्ष में 5 तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है असत करणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात्, कि जो सर्वसंभव अभावात् जो है तीसरा तर्क है। चौथा है सक्तस्य शक्य करणात् और 5वां जो है कारण कार्य भावाच्च। ये जो उन्होंने 5 तर्क प्रस्तुत किए, इन तर्कों के माध्यम से सांख्य कारिकाकार कार्य को उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान स्वीकार करते हुए ये 5 तर्क जो है प्रस्तुत करते हैं। जो प्रथम तर्क जो है वह ये है असत करणात्, यानी कि यदि कारण असत है तो उससे सत्कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमें किसी भी सत्कार्य की उत्पत्ति के लिए सत्कारण की ही आवश्यकता होती है। हम लाख प्रयत्न करके भी किसी असत कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जैसे कि मिट्टी से हम
जो है तेल को उत्पन्न नहीं कर सकते, इसी प्रकार आकाश से जो है कुसुम को उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के द्वारा ये स्पष्ट है कि प्रत्येक सत्कार्य के लिए एक सत्कारण का होना आवश्यक है, क्योंकि सत्कारण में ही सत्कार्य की उपस्थिति होती है। असत कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य जो है उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार प्रथम तर्क असत करणात के माध्यम से सत्कार्यवाद का समर्थन प्रस्तुत करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी असत कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात प्रत्येक सत्कार्य के लिए सत्कारण का होना आवश्यक है, क्योंकि सत्कारण में ही सत्कार्य जो है विद्यमान होता है। सांख्य कारिकाकार ने जो सत्कार्यवाद के समर्थन में जो दूसरा तर्क प्रस्तुत किया है वह है उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात यानी उपादान यानी सामग्री और ग्रहणात यानी ग्रहण करना। ईश्वर कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए हमें एक विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह कार्य उस संबंधित विशेष सामग्री में ही उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए यदि हमें मूंगफली का तेल चाहिए तो उसके लिए हमें मूंगफली के बीज आवश्यक हैं। इसी प्रकार यदि हमें तिल का तेल चाहिए तो तिलों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हमें स्वर्ण के आभूषण चाहिए तो उसके लिए जो कारण है वो क्या है, स्वर्ण है। तो ये जो उदाहरण है इनसे ये स्पष्ट है कि हमें किसी भी विशेष कार्य के लिए उससे संबंधित विशेष सामग्री की ही आवश्यकता होती है। हम उसी का ग्रहण करते हैं, किसी अन्य सामग्री का नहीं, क्योंकि कार्य जो है अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है। उपादान ग्रहणात के द्वारा सांख्य कारिकाकार ये स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए किसी विशेष उपादान को ग्रहण करना ये स्पष्ट करता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व उस संबंधित उपादान कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान है। सांख्य कारिकाकार जो सत्कार्यवाद के पक्ष में जो तीसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं वह है सर्वसंभव अभावात। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार सभी की उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थात हमें जब किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए कोई भी कारण स्वीकार नहीं कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने स्पष्ट किया कि यदि हमें स्वर्ण के आभूषण की आवश्यकता है या हमें मूंगफली के तेल की आवश्यकता है, यदि हमें स्वर्ण के आभूषण बनाने हैं तो हम उसके लिए स्वर्ण ही लेंगे। स्वर्ण के आभूषण किसी भी कारण से किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हो सकते। सभी से सभी की उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है। सभी से सभी की उत्पत्ति संभव नहीं है। इससे ये स्पष्ट है कि कार्य जो है अपनी विशेष कारण सामग्री में अंतर्निहित होता है। सांख्य कारिकाकार सत्कार्यवाद के पक्ष में जो तीसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सर्वसंभव अभावात, सभी से सभी की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जो संबंधित कार्य है वह अपने संबंधित कारण में ही विद्यमान होता है, सभी पदार्थों में विद्यमान नहीं होता। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने सत्कार्यवाद के पक्ष में तृतीय तर्क के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि सभी से सभी की उत्पत्ति संभव नहीं होना यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष सामग्री या विशेष उपादान कारण में ही वह कार्य विद्यमान होता है। चौथा तर्क जो है सांख्य कारिकाकार सत्कार्यवाद के पक्ष में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सक्तस्य शक्य करणात, यानी प्रत्येक कार्य के लिए हमें एक समर्थ कारण की आवश्यकता होती है। समर्थ कारण या शक्त कारण उसे कहते हैं जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता अंतर्निहित हो, अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए जो विशेष कारण सामग्री होती है
उसी में उस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता अंतर्निहित होती है। उदाहरण के लिए यदि हमें दही चाहिए तो उसके लिए जो समर्थ कारण या शक्त कारण जिसे कहा जाए वह दूध है। हम दही के उत्पत्ति के लिए हमें दूध की ही आवश्यकता है, क्योंकि दही के लिए जो है दूध जो है वह समर्थ कारण है। इस प्रकार किसी भी कार्य के लिए समर्थ या शक्त कारण की आवश्यकता ये स्पष्ट करती है कि कार्य जो है उत्पत्ति से पूर्व अपने समर्थ या उस शक्त कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने चतुर्थ तर्क के माध्यम से समर्थ कारण की सत्ता को सिद्ध करते हुए समर्थ कारण के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कार्य के लिए किसी न किसी समर्थ कारण की आवश्यकता ये सिद्ध करती है कि कार्य जो है वह उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान है। पांचवा तर्क जो सत्कार्यवाद के पक्ष में दिया गया है वह है कारण भावाच्च। सत्कार्यवाद जो है उसके पक्ष में इस पांचवें तर्क के द्वारा सांख्य कारिकाकार यह स्पष्ट करते हैं कि कार्य और कारण एक दूसरे से भिन्न या पृथक नहीं है। कार्य जो है वह कारणात्मक ही है। कारण और कार्य दोनों एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं है। कार्य जो है वह कारण का व्यक्त रूप है, जबकि कारण जो है वह कार्य का अव्यक्त रूप है। जब कारण जो है व्यक्त होता है तो उसे हम कार्य कहते हैं, और जब वह अव्यक्त होता है तो उसे हम कारण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि जैसे मिट्टी का घड़ा जो है वह कार्य है और मिट्टी जो है वह कारण है। मिट्टी का घड़ा जो है उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान है, और जैसे ही मिट्टी के घड़े की उत्पत्ति होती है तो वह व्यक्त होकर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार पांचवें तर्क के माध्यम से कार्य और कारण की अभिन्नता को सिद्ध करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि जो कार्य है वह कारणात्मक ही है। कार्य और कारण एक दूसरे से पूर्णतया पृथक और भिन्न नहीं हैं। कार्य और कारण की ये अभिन्नता यह स्पष्ट करती है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने नवी कारिका के माध्यम से सत्कार्यवाद के पक्ष में 5 तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनका अभी हमने विवेचन किया। प्रथम तर्क जो है वह है असत कारणात्, यानी असत कारण से किसी सत कार्य की उत्पत्ति नहीं होना। यह सिद्ध करता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने सत कारण में ही विद्यमान है। दूसरा तर्क दिया उपादान ग्रहणात्, जिसके अनुसार किसी भी कार्य के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता यह सिद्ध करती है कि कार्य उस विशेष सामग्री में अंतर्निहित है। यही कारण है कि हम किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष सामग्री का ग्रहण करते हैं। तीसरा सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि सर्व संभव अभावात, यानी सभी से सभी की उत्पत्ति इस संसार में संभव नहीं है। यानी प्रत्येक कार्य के लिए किसी विशेष सामग्री या किसी विशेष कारण की आवश्यकता यह सिद्ध करती है कि सभी से सभी की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु विशेष कार्य के लिए विशेष कारण सामग्री का होना आवश्यक है। और चौथे में वो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए एक समर्थ कारण का होना आवश्यक है। समर्थ कारण, जैसा कि हमने ये कहा, कि जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता अंतर्निहित हो। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई समर्थ कारण होता है जो उसको उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, और समर्थ कारण के अभाव में हम कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि दूध से यदि हमें दही चाहिए तो हमारे लिए समर्थ कारण जो है वह क्या है, दूध है दही के लिए। इसी प्रकार पांचवें तर्क में कारण और कार्य की अभिन्नता को सिद्ध करते हुए सांख्य कारिकाकार ने ये स्पष्ट किया कि कार्य और कारण दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, वे एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं हैं। कार्य जो है वह कारणात्मक ही है, कार्य कारण का व्यक्त रूप है, जबकि कारण जो है वह कार्य का अव्यक्त रूप है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने ये 5 तर्क प्रस्तुत कर सत्कार्यवाद का समर्थन किया है।
सत्कार्यवाद का जो ये सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, उसकी न्याय वैशेषिक दर्शन का जो असत्कार्यवाद, जिसे आरंभवाद भी कहते हैं, वह जो है न्याय दर्शन जो है असत्कार्यवाद का समर्थन करते हुए सत्कार्यवाद का खंडन करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। उसकी आलोचना के लिए जो कुछ प्रमुख तर्क हैं वे इस प्रकार हैं। असत्कार्यवाद के अनुसार जो कार्य है वह उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान नहीं होता, अर्थात जो कार्य है वह एक नवीन रचना है जो निमित्त कारण के द्वारा अभिव्यक्त होती है, वह कार्यों में पहले से विद्यमान नहीं है। असत्कार्यवादी कार्य को एक नवीन रचना मानते हैं, इसलिए इन्हें आरंभवाद की संज्ञा भी दी जाती है। सत्कार्यवाद की आलोचना करते हुए असत्कार्यवाद जो है सत्कार्यवाद के समक्ष ये प्रश्न रखता है कि यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान है तो निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों है। निमित्त कारण की आवश्यकता, ये निमित्त कारण किसे कहेंगे, जो कार्य को उत्पन्न करता है या जिस कार्य को वास्तविक रूप प्रदान करता है, उसको गति प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए स्वर्णकार जो है वह सोने के आभूषणों का क्या है, निमित्त कारण, क्योंकि सोने से आभूषण बनाने के लिए हमें स्वर्णकार या सोने के होने की आवश्यकता है, जो अपने परिश्रम के द्वारा उस स्वर्ण को आभूषण का स्वरूप प्रदान करता है। तो जो असत्कार्यवादी हैं वे सत्कार्यवाद के समक्ष ये प्रश्न करते हैं कि यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान है तो फिर निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों है। निमित्त कारण की आवश्यकता यह सिद्ध करती है कि कार्य जो है वह कारण में विद्यमान नहीं है। किंतु जो सत्कार्यवादी हैं उसका वापस इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि निमित्त कारण जो है अव्यक्त कार्य को केवल व्यक्त करता है, वह कोई नवीन रचना नहीं करते। असत्कार्यवाद की आलोचना, असत्कार्यवाद ने सत्कार्यवाद की एक जो दूसरी आलोचना की है वह इस प्रकार है कि यदि कारण और कार्य दोनों जो है एक रूप हैं या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान है तो कारण और कार्य में लेकर आकार को अंतर है, अर्थात मिट्टी जो है कारण है और मिट्टी का घड़ा कार्य है। तो मिट्टी से जब मिट्टी का घड़ा उत्पन्न होता है तो उन दोनों के आकार में परिवर्तन आ जाता है। ये आकार में जो परिवर्तन है वह एक नवीन रचना है असत्कार्यवादियों के मतानुसार। तो ये जो नवीन रचना है ये सत्कार्यवाद जो है वो ये मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान है, लेकिन वह आकार उस कारण में विद्यमान पूर्व में हमें दृष्टिगत नहीं होता। तो असत्कार्यवादी जो है वो ये स्वीकार करते हैं कि आकार जो है वह कार्य में तो होता है लेकिन कारण में विद्यमान नहीं होता, इसलिए कार्य जो है कारण से पृथक एक नवीन रचना है। तीसरा जो है असत्कार्यवादी सत्कार्यवाद की आलोचना करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कारण और कार्य के प्रयोजन में अंतर है। जो प्रयोजन कारण के द्वारा सिद्ध होता है वह कार्य के द्वारा नहीं हो सकता, या कारण या कार्य के प्रयोजन दोनों के अलग हैं। जैसे कि मिट्टी से हम मिट्टी के घड़े वाला प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। मिट्टी के घड़े में हम पानी रख सकते हैं लेकिन मिट्टी में नहीं। तो जो मिट्टी के घड़े कार्य से जो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है वह प्रयोजन हमारा उस कारण से सिद्ध नहीं हो रहा। इस प्रकार कारण और कार्य के प्रयोजन में अंतर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो कार्य है वह कारण से पृथक है। असत्कार्यवादी सत्कार्यवाद की एक आलोचना ये भी करते हैं कि यदि कारण और कार्य दोनों एक ही हैं तो फिर उन्हें अलग अलग क्यों माना जाता है। उनके लिए फिर एक ही नाम, उन्हें एक ही स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सामान्यतः हम कारण और कार्य दोनों को एक दूसरे से अलग मानते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि कार्य जो है वह कारण से अलग है। इस प्रकार असत्कार्यवादियों ने सत्कार्यवाद की आलोचना की है निमित्त कारण के आधार पर, आकार के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, कारण और कार्य के उद्देश्य के आधार पर और कारण और कार्य की पृथकता को लेकर सत्कार्यवाद की असत्कार्यवादियों ने आलोचना की है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों ही सिद्धांत अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जहाँ सत्कार्यवाद जो है उपादान कारण पर विशेष जोर देता है, वहीं जो असत्कार्यवाद है वह निमित्त कारण पर जोर देता है। और सत्कार्यवाद जो है
सांख्य दर्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कारणता सिद्धांत है। सांख्य दर्शन का जो संपूर्ण दर्शन है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं जो हैं वो मुख्यतः सत्कार्यवाद पर ही आधारित हैं। इसलिए निश्चय सत्कार्यवाद की असत्कार्यवादियों ने अनेक आलोचनाएं की हैं, लेकिन फिर भी सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली महत्ता तो सत्कार्यवाद की ये है कि सांख्य दर्शन जो है इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति को सत्कार्यवाद के आधार पर ही सिद्ध करता है। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार संपूर्ण चराचर जगत जो है अव्यक्त रूप में जो ये अव्यक्त प्रकृति है इसमें विद्यमान है, और अव्यक्त प्रकृति ही इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारणभूत तत्व है। दूसरा जो है सांख्य दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकासवाद, जिसके माध्यम से वह संपूर्ण जगत के विकास की व्याख्या करते हैं। विकासवाद जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो ये हमें संपूर्ण चराचर जगत में सूक्ष्म और स्थूल तत्व दिखते हैं उनके विकास का क्रम क्या है, वो अव्यक्त प्रकृति से किस प्रकार ये जो जगत के विकास की प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होती है। तो सांख्य दर्शन जो है अपने जगत विषयक विचार जो विकासवाद की अवधारणा है उसे भी सत्कार्यवाद के आधार पर ही सिद्ध करता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो है सत्कार्यवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके आधार पर सांख्य कारिकाकार सांख्य दर्शन जो है अपने अव्यक्त कारण के रूप में प्रकृति को जगत का मूलभूत कारण सिद्ध करते हैं और विकासवाद के माध्यम से इस संपूर्ण चराचर जगत के विकास की प्रक्रिया को तार्किक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं कि सांख्य दर्शन ने जो सत्कार्यवाद के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उन्हें विस्तार से स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है जो निबंधात्मक है कि सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं, सांख्य कारिकाकार द्वारा सत्कार्यवाद में दिए गए विभिन्न तर्कों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये हो सकता है कि सत्कार्यवाद की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।